अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खूबसूरत और मुनफरिद जोड़ी से करवाएंगे जिनका कद तो कुदरती तौर पर छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े हैं। ये हैं नदीम रशीद और ये हैं नायला नदीम, इनकी मिसेज़। इनका कद तकरीबन 3.5 फुट है और इनका तकरीबन 3 फुट है। नदीम साहब जो हैं एक एक्टर हैं, स्टेज एक्टर, और इन्होंने बेशुमार नामवर ड्रामों में काम किया। फ़ीका इन अमेरिका इनका ड्रामा रजिस्टर्ड हुआ था, जिसके बाद इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और इन्होंने इनके साथ लव मैरिज शादी की है। दिलचस्प बात यह है कि इनकी शादी पर बड़े बड़े स्टेज एक्टर आए थे, जिनमें नसीम विक्की, नासिर चनियोटी, खुशबू और बेशुमार लोग आए थे। एक दूसरे को कैसे देखा और फ़ोन पर छुप छुप के क्या बातें करते थे और एक दूसरे को कैसे मनाया, इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी ये सब काम कैसे हुआ और अभी कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र है जी अल्लाह ताला का जी, बहुत आसान है जी। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, आपकी जो जोड़ी है बड़ी मिसाली जोड़ी समझा जाता है और लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद करते हैं। थिएटर की दुनिया में आपका एक बड़ा ख़ास नाम है, लोग आपको जानते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, बहुत मकबूल हैं आप। पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा बताएं और उसके बाद ये शादी हुई कैसे, और ये है भी लव मैरिज, और जिसके ऊपर लोगों को बड़ा तजस्सुस है कि भाई आपने ढूंढी कैसे, और वो भी अपने जैसी और उसी तरह खूबसूरत। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। जी जी, मैं तो सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं नदीम रशीद हूं, फ़ीका इन अमेरिका से शोहरत पाने वाला, स्टेज की दुनिया में एक वाहिद स्टार, और जावेद कोडू साहब को देखते हुए, डेडिकेट करते हुए मैं इस फील्ड में आया हूं, अपना मुकाम बनाया। क्योंकि मैंने करनी थी शादी, मैंने डालने थे पंगड़े, ढोल बजाने थे और पूरी दुनिया को बताना था कि एक एक्टर ही काम कर रहा है और अपनी शादी के बारे में भी सोच रहा है। अच्छा, यानी आप एक्टिंग में आए ही इस वजह से कि शादी कर सके आप? जी, क्योंकि जावेद कोडू साहब की शादी हो गई थी, उनके भी छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे थे, तो मैं क्यों किसी से कम था। मैंने कहा जब उनकी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। मैंने फिर काम किया, मेहनत की। एक्टिंग का शौक था आपको? बहुत शौक था, मेरा पैदाइशी शौक फनकारी था। बहुत बड़ा नाम है स्टेज की दुनिया का नशीला साहब, वो मेरे सके मामू थे और वो मेरे घर में आते जाते थे, तो मेरी वालदा कहने लगी, वे नशीलिया, इसको भी, नदीम रशीद को भी अपने साथ ले जा ड्रामों में, अब भारा काम नहीं कर सकता, ना लोहा चुक सकता, ना मजीद चुक सकता, ना एड चुक सकता, ए फनकार ही बन सकता, हसा सकता दुनिया नूं, तेनों ड्रामे च लाया। तो मेरे मामा जी नशीला साहब वो मैनू लै गए स्टेज की दुनिया च, ते अल्लाह जन्नत नसीब करे शौकी खान साहब, गयूर अख्तर साहब, सुहेल अहमद साहब, नासिर चिनोटी साहब, नसीम विक्की साहब, सब ने प्यार किया, सब ने हौसला अफजाई की। जिस रोल में भी उन्होंने मुझे डाला, उस रोल को मैं बखूबी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और लोगों के दिलों की आवाज़ और लोगों के दिलों का मैं एक स्टार बन गया। अच्छा, आप दोनों की जब शादी हुई तो बड़े बड़े फिल्म स्टार जितने भी हैं वो सब यहाँ पर थे जमा। हुई कैसे, इनको कैसे देखा, मनाया कैसे, यानी घर वालों को, फिर इनके घर वालों को कैसे मनाया? आ जाओ नदीम रशीद। नदीम रशीद की कैसी क्वालिटी है कि मेरे जैसे बहुत बंदे मैंने दुनिया में देखे हैं, छोटे छोटे कद के, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई काम कर रहा है, किसी शॉप पे लगा है, लेकिन मैं तो पैदाइशी फनकार था, तो मैंने अपना जो मेरा स्टाइल था ना, वो मायूसी वाला नहीं था, खुशहाल था, क्योंकि मैंने स्टार बनना था, एक अपना मुकाम बनाना था। तो मैंने जब ड्रामे किए, सबके साथ परफॉर्मेंस किया, तो जाहिर है चलते वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, तो फिर एक ऐसा मुकाम आया कि जब मेरे हाथ में पैसे आना शुरू हुए, मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं शादी कर सकूँ। फिर ऐसा हुआ कि मैं सुबह घर से निकला हूँ, मोटरसाइकिल को किक लगाई है। यानी बड़ी मोटरसाइकिल आप चलाते हैं? नहीं नहीं, बड़ी मोटरसाइकिल चलाता तो पाँव जमीन पे लगते, तो पाँव जमीन पे लगते तो मैं दीवार के साथ ठा लगता। तो फिर कौन सी गाड़ी है आपकी, मोटरसाइकिल आपके, किक मारी आपने? कोई ट्राई साइकिल है आपके पास? दुनिया की एक वाहद मोटरसाइकिल है जो मेरे पास है, और अल्लाह ताला की शान है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे सारी चीज़ें नवाजी। मोटरसाइकिल मेरे पास छोटी है, हैवी बाइक, 50 सीसी, उसका नाम है मंकी बाइक। उस पे ही मैं अपने काम का आगाज़ करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, घर के काम करता हूँ, अगर थोड़ा बहुत कोई सौदा वगैरह, आटा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ लानी हो तो अपनी बाइक पे जाता हूँ और अपनी बाइक पे वापस आता हूँ। आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल मैं मॉल्टन सोसाइटी में मुलाजम हूँ, एज ए रिकॉर्ड कीपर हूँ। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि अच्छा मेरा गुजर बसर हो रहा है
तो उसके बाद सीधा ऑफिस से सीधा घर। ठीक है, थिएटर छोड़ दिया आपने? थिएटर को अभी मैंने खैर बात किया है, लेकिन करूँगा, ज़रूर करूँगा, एक फिल्म भी करूँगा और अपने हिस्से का नाम भी कमाऊँगा। अच्छा, इनसे कैसे मिले ये तो दसो, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं ऑफिस जा रहा था, एक बंदा मुझे देखते देखते हुए मोहल्ले वालों से पूछता हुआ मेरे घर आ गया कि इसका घर कहाँ है। वो घर आ गया, मेरे वालिद साहब से बात की, मेरी वालदा से बात की, ये लड़का आपका है, ये छोटा सा इंसान, छोटी बाइक और छोटी गाड़ी, ये ऑफिस जा रहा है पैंट शर्ट पहन के, ये क्या खिदमत करता है और कैसे ये आप इसको रखते हैं। उन्होंने कहा हम इनको नहीं रखते, ये हमें रखता है। अच्छा, ये हमारी खिदमत करता है, हमारी ऑनर करता है, तनख्वाह लाता है और हमारे हाथ में रख के रखता है, रात को सोते हुए हमारे टांगे दबाता है। जो आपका पूछते पछाते आए थे वो इनके वालिद साहब थे? नहीं, वालिद साहब तो नहीं थे, लेकिन इनके हमसाए थे। तो इस तरीके से उन्होंने आपको देख लिया जाते हुए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि वो भी छोटी है और ये भी मैंने लड़का देख लिया है, तो क्यों ना मैं इनके वालिद साहब से बात करूं और इनसे वालिद साहब के साथ बात करके मैं अपने हमसायों से बात करूं, ताकि इनकी भी लड़की का पीले हो जाए, हाथ पीले हो जाए। रिश्ता हो जाए, चलो हाइट बराबर हो गई है, रिश्ता हो जाएगा, चलो घर बस जाएगा, मेरे लिए बड़ी कौन सी चीज़ है। आप पहले क्या करती थी घर में? ये तो नौकरी शोकरी करते थे, तो आप क्या कर रहे थे? मैं घर में सिलाई करती थी। सिलाई, कपड़े सिलाई कर लेती हैं? हाँ जी जी कर कपड़े तो बहुत अच्छे सीती है, ऐसे सीती है कि तकरीबन अगर तो जीवरी पान वाले नहीं देते? मोहल्ले वाले जो भी इनसे कोई सलवार कमीज सिलवाता था लेडीज, तो वो दोबारा आते थे और पूरा देख के हैरान हो जाते हैं काफ़ी। इस हाट में कपड़े सिलाई बड़े करना, उसको समझना, उसको देखना, अच्छा। देख के हैरान हो जाते हैं कि माशाल्लाह हाथ छोटे छोटे हैं और काम पूरे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैं इस काबिल हुआ, तो मैं अपने घर में ही अपनी वाइफ को एक बुटीक खोल के दूंगा ताकि ये अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके। अभी भी खड़ी होती है वैसे? खड़ी, हाँ माशाल्लाह, इतनी भी खड़ी हो जाए तो इतना लंबा कद नहीं है, मेरे से थोड़ी सी छोटी है। अच्छा, वो कितनी हाइट है आपकी? मेरी सिर्फ 4.25 फुट है। और आपकी कितनी है? 2.25 3.5 फुट। फुट, ठीक है। फुट है। अच्छा, फुट का हिसाब लगाएं। इतना गुमान किया करे, हम दोनों एक जैसे ही हैं। गुमान नहीं करते। लड़ाई, मेरे ख्याल में लड़ाई छड़ाई करते थे आप दोनों? जब हो थोड़ी बहुत भी कर लेते हैं फिर के। अमूमन किस बात पे लड़ाई करते हैं आप लोग? ज़्यादा खाने में और सफाई में। खाने में क्या मतलब क्या? खाने में देर हो गई है, नैला जल्दी नहीं किया, देर हो गई है, मुझे भूख लगी, मेरा बीपी लो हो गया मेरा, नैला। पूरी रोटी खा लेते हैं आप? पूरी, जब ये शादी हमारी नहीं हुई थी तो मैं आधी रोटी खाता था, तो जब ये मेरे घर में आई तो आपको मैं बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे कि माशाल्लाह इतनी आला क्वालिटी की हांडी पकाती है, साफ सुथरे तरीके से। और रोटी, जो बड़ी नॉर्मल औरत रोटी पकाती है ना, उससे भी बड़ी और गोल रोटी पकाती है, खूबसूरत रोटी पकाती है। ये जितने भी हमारे नासिर चिनोटी साहब, नसीम विकी साहब और जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, इन सब ने खाना खाया है मेरी तरफ से। अच्छा, हाँ जी, क्या बात। तो खाना खाया, बड़े बड़े स्टारों ने इनके। देख के हैरान होते, कहते तेरी बेगम है कि जेन ने हाथे डेढ़ रोटी हड्डी हड्डी तो कैसे बनाती हैं आप इतनी बड़ी रोटी? चकले बेलने से बनाती है। अच्छा, ठीक है। तो आपको जब पता चला कि भाई आपका रिश्ता आया इस तरीके से, तो उस टाइम क्या एहसासात थे, क्या महसूस कर रहे थे आप? मेरे एहसासात आसमानों से बातें कर रहे थे, मेरे एहसासात बुलंदियों को छू रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन वो ख्वाब मेरा हकीकत में बदल गया। जब मेरे पता चला कि घर आके मेरे वालिद साहब वालिदा ने बताया कि भाई हमने तुम्हारा रिश्ता देख लिया है, तो तुम्हारी शादी करने लगे हैं, तो मैं तो झूम उठा। मैंने कहा ठीक है अबू जी, ठीक है माँ जी, जिस तरह तुसी कहोगे उस तरह ही होएगा। आपने इनको पहली दफा कब देखा था? पहली दफ़ा तो मैंने तस्वीर में ही देखा था, क्योंकि मेरी सिस्टर थी, वो इनके घर गई हुई थी बातचीत करने, तो मेरी सिस्टर को, मेरे घर वालों को बताया ना, फोन में जब बात मुलाकात की थी मेरे दोस्त से, रिक्वेस्ट करके बाजी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मेरी फोन पे गल करा दो नैना नाल। मुर्शे से केड़े कम लगे से? मुझे पता था ना। ये राज की बात है, ये बताना नहीं चाह रहे। नहीं, आपको फोन पे पीछे कॉल करते थे? हाँ जाहिर है, मुझे पता था कि अल्लाह ताला ने मेरा जोड़ा बना दिया, मेरी बोटी मुझे दे दी है, तो मैं हाथ से ना जाने दूं। मैंने फिर छुप छुप के कॉल करनी,
इनकी दोस्त थी फ्रेंड, सामने वाले घर में रहती थी, मैं उनको फ़ोन करता था, मैंने कहा बाजी ताड़ी मेहरबानी मेरी नैला ना मिलवा दे, मेरी गल करवा दियो। मेरे गुर्दे च दर्द हो रही है, मेरी गल करा दियो। हाँ ऐसी बातें थी, नहीं तो मैं आप आने के ब्याह तो पहले तो मैं न्योंदरा पा आना है जी। अच्छा आप पास ही रहते थे कहीं आसपास? नहीं, मुगलपुरे और भगवानपुरे का इतना थोड़ा सा फासला था। 2 किलोमीटर का फासला था। तो जब आपको पता चला आपका रिश्ता तय हुआ है और आपने पहले इनको देखा था कोई इनके ड्रामे श्रामे? नहीं, कोई नहीं देखता था। पहली दफा कब देखा है? तस्वीर में ही देखा था मैंने भी। अच्छा। हाँ जी। तो आप भी फोन पे फिर बात करती थी? क्या बात होती थी मोस्टली? ज़्यादा फोकस मेरी दोस्तों ने, मेरी बहन ने भी किया था कि चलो कर लो, फर्स्ट टाइम मिलना है, आप कभी बाहर निकली, कभी शादियों पे, कभी फंक्शन पे नहीं गई कभी, तो कंफ्यूज हो जाएगी। ज़ाहिर है शादी के पहले दिन मिलोगी या जैसे भी मिलोगी। ये तो पक्के दिना दे सन पूरे दिना दे। ये तो इतनी शर्मीली थी कि घर से बाहर नहीं निकलती थी। ये तो मैंने फ़ोन कर कर के इसका हौसला बढ़ाया। जब दिन तय हो गए, मंगनी शंगनी हो गई, दिन शन तय हो गए, बारात कैसे गई फिर? बारात मैं आपको बताऊं, मेरी बारात ऐसे गई है जैसे किसी मुगल आजम की बारात हो। एक मेरे दोस्त थे, मैं उनको नाम नहीं लूँगा, उनको मैंने बोला कि भाई मेरी शादी है तो कोई बड़ा सा जहाज़ या कोई बड़ी सी गाड़ी मुझे ना अरेंज करके दें। तो जब गाड़ी मेरे पास आई, मेरे घर पे आई, तो लैमोजीन गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी कि मैं चलते चलते थक गया, लेकिन गाड़ी के अंदर तुसी ये नहीं क्या कि मैं गड्डी दे अंदर चलते हुए थे किधरे जाना मैरिज हाल तक? ऐसे ही था। और जब गाड़ी चलते हुए गई लेकिन तुसी पैदल ही गए क्योंकि ड्राइवर को रास्ता समझाना था ना आपने। लेकिन जब गाड़ी आई ना तो पूरा मोहल्ला देख के हैरान हो गया कि यार ये किसी मिनिस्टर की शादी है। अभी कैसी आपकी लाइफ गुजर रही है? और आपने मोटरसाइकिल भी रखी हुई है छोटी, उसके ऊपर भी कभी घुमाया इनको या नहीं? हाँ ये तो बात आपने बड़ा अच्छा हुआ कि कर दी है। जब हमारी शादी हुई ना तो पहली दफा ना मकलावे वाले दिन, मकलावे वाले दिन, हाँ, मकलावा वलीमे के दूसरे दिन लेने जाते हैं ना। अच्छा। तब की बात है। तो मकलावे वाले दिन मैं अपनी बाइक पे चला गया कि चलो मैं अकेला ही चला गया ना। मैंने घर वालों को कहा कि मैं अकेला ही जल्दी ही बड़ी सी, एक्साइटमेंट ही बड़ी सी, खुशी बहुत, चाह खुशी बहुत थी ना। तो उस वक्त मेरे पास ना 2 स्ट्रोक बाइक थी, वो भी छोटी थी, मकलावा था। तो वापसी पे ना मैंने इसको बोला चलो आओ ना, मैं अपनी गाड़ी पे बिठाता हूँ और तुम्हें सैर करवाता हूँ, और सैर करते करते हम घर चले जाएंगे। ये ना कहते नहीं मैं गिर जाऊंगी, दुनिया कहेगी, लोग क्या कहेंगे कि छोटी बाइक और छोटे दोनों मियाँ बीवी वो बातें करेंगे, आवाज़ें कसेंगे, हमें छेड़ेंगे। मैंने कहा जाहिर है मैं क्या ये होता उस दौरान बहुत होता था ये ना। अब भी होता है या नहीं? नहीं, अब मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। अब कोई परेशानी नहीं? कोई, मैं अब तो 2 बातें सुना के आ जाती हूँ कि नहीं अब मैं छोटी नहीं रही कहीं भी। माशाल्लाह। कि जब मैंने अपनी सास को बोला अच्छा माँ जी असी हुण चलने, रोटी शोटी खा ली है, पानी शानी पी लिया, हुण सानू जान दिओ। अब बह जा नदीम, मैं कहा नहीं माँ जी हुण मैं ना जान नू मेरा दिल कर रहा, उड्डन नू दिल कर रहा, क्योंकि मैं रात नू जाके अपनी बीवी नाल गल्लां भी बातां भी ते करनियां। उन्होंने कहा ठीक है जाओ फिर रक्षा लैके आओ। मैं कहा रक्षा काहदे वास्ते, मेरे को अपनी पजार होए, अपनी गड्डी है, मैं अपनी गड्डी ते लैके जावांगा, अगे मैं बैठांगा, इन्हां नू पिछे बिठावांगा। ये कहंदे ना सीट हैगी है ना कोई थल्ले कोई पैडल है ने, तो मैं कितने बैठांगी, तुसीं मैनूं डेग दिओगे? मैं क्या डिगन तो पहले मैं आप डिग जाऊंगा, तेनों नहीं डिगन देंगा मैं। मसा तो मिली है तो। हाँ जी मसा तो मिली है मैनू, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं बाइक पे नहीं बैठूंगी। फिर लेके आए कि नहीं बाइक पे? आया के यही तो बात है, आया। वो सीट नहीं थी, ये एक चादर थी, वो चादर मैंने सीट के ऊपर रखी पीछे। तो इनको जबरदस्ती इनके तरले मिनते करके अपनी एक्टिंग, अपना फनकाराना वो जज्बात कॉमेडी दिखा के मैंने इनको पैरों को हाथ छूत लगा के। हाँ मैंने बिठा तो लिया। लो जी जब मैं अपने ससुराल वालों के घर से बाइक पे इनको बिठाया तो आ गया, तो सड़क पे जब मैं आया ना निकला तो दुनिया देखते ही, दुनिया आवाज़ें लगा रही, दुनिया खुश हो रही है, कोई कैमरा पढ़ के तस्वीर उतार रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है। तो मुझे तो पता था मैं फनकार हूँ। मैंने कहा ये अल्लाह ताला की देन है, अगर हमें देखकर कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है तो इसमें और क्या चाहिए, ये भी नेमत है। लेकिन ये परेशान हो गई, आके ना 4 पे गिर गई। मैं क्या पर ये लोगे की हो गया है, कहती मेरी प्योरी तोबा, मेरे प्योरी तोबा जी, आज तो बाद मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल से बैठी। क्यों ऐसा क्या हुआ था?
कंफ्यूज हो गई थी ना, कंफ्यूज लोगों की बातें सुन के, लोगों का रवैया देख के कंफ्यूज। आप इसी तरह आके गिरी थी जैसे हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही गिर गई। किसी ने नहीं, सारे देख के मेरे पीछे भागे आए, सास ससुर इनके भाई भाभियां सारे भागे, नाला की होया कि नाला की होया तेनू। मैं क्या कुछ ना पूछो, मैं क्या जेड़ी की थी इन्होंने की थी, जो भी की थी ना पूछो मैं कर सी। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह एक बेटा था 4 साल का, उसको ना उसका सर बड़ा था, उसके दिमाग में पानी था, उसको शेंट पड़ा हुआ था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसका इलाज कराते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा ये अल्लाह ताला की मर्जी है, तो ये जितनी देर भी जिएगा 1 साल 2 साल 3 साल, वो 4 साल तक जिया था, तो फिर अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। अभी मेरी एक बेटी है। अच्छा, वो नॉर्मल है या उसकी भी हाइट छोटी है? शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हम जैसे दोनों को बनाया ना। बेटा भी नॉर्मल था माशाल्लाह, बेटा भी बढ़िया हाइट का था। अच्छा, बेटी भी नॉर्मल है माशाल्लाह। अच्छा, तो अभी आप दोनों की एक बेटी है माशाल्लाह, क्या नाम है उसका और कितनी उम्र है? मेरा फातिमा 6 साल की उम्र है उसकी। अच्छा, हाँ जी, तो बड़े होके क्या बनना है उसने? डॉक्टर। बुलाएं उसको, किधर है? आ जाओ मीरा फातिमा, उठो जागो पाकिस्तान। ये है जी हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है और क्या करती हो आप? मेरा नाम मीरा, साथ में मैं खेलती हूँ, खेलती हो, स्कूल नहीं जाती? स्कूल भी जाती हूँ, कौन सी क्लास में हो? प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप में है। बड़े होके क्या बनना है? मैं डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना है? मैंने हाँ। मैं सबको ठीक करूँगी। सब ठीक करोगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, मिसेस भी हैं, एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आगे क्या करना चाहते हैं मज़ीद? और कोई मैं चाहूँगा 1-2 डायलॉग तो सुनाएं अपना जो रजिस्टर्ड है आपका। वजीर आजम, जब तक ये दुनिया कायम है लोग हमारे इंसाफ को गालियां देते रहेंगे, और हमारा इंसाफ ये है कि इन्हें इन्हें सारी जिंदगी के लिए जंदान में डाल दिया जाए। हम जुल्म और सितम की एक ऐसी लाल आंधी चलाएंगे जहां खोपड़ियों के मीनार कायम कर दिए जाते हैं, जो आने वाली नस्लों को भी इबरत का निशाना बनाया जाएगा। जाओ हमारी रियासत ठापुर में देखो कितने फरियादी हैं और उसे हमारे दरबार में पेश करो। क्या बात है यार, क्या परफॉर्मेंस आपने माशाल्लाह दी। आप क्या कहना चाहेंगी जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, आप जैसे भी या नॉर्मल भी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि माँ बाप की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें। छोटे यानी कि हम जैसे, और हम जैसे को ना ऐसा वैसा ना समझे कि भी हम भी इंसान हैं, अल्लाह ताला के बने बंदे हैं। और जितना शुक्र अदा करूँ हम जैसी हाइट को, या हम अपना शुक्र अदा करें उतना काम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितने भी मेरी हाइट के जितने भी लोग हैं, वो अपने आप को किसी से कम ना समझें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको 2 हाथ दिए ना, तो 2 टांगे दी हैं, आँख दी है, नाक दिया, कान दिए सुनने के लिए, तो इससे फ़ायदा उठाएं और शुक्र अदा अल्लाह ताला का करें, क्योंकि आप भी कुछ कर सकते हैं। जो इंसान बड़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता ना, तो वो आप भी कर सकते हैं। 1.5 फुट के भी हैं, 3 फुट के भी हैं, लेकिन आपको भी अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि आप भी दुनिया का मुकाबला करें जैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मीरब से मिलके। थैंक यू मीरब, आपका भी सो काइंड ऑफ यू। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि नदीम रशीद जैसे साहब जो हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को मनवाया सोसाइटी के अंदर और फिर लव मैरिज भी की, अपनी एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारे हैं, इस तरीके से आप भी गुजार सकते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आपकी हाइट बड़ी है या छोटी है, काबिलियत जो है वो मैटर करती है। और अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा दिखता है जिसकी हाइट कुदरती तौर पर छोटी है, तो उसको अप्रिशिएट करें। आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितना टैलेंट है, और आपकी एक शाबाश से वो अपनी ज़िंदगी को एक मुस्बत तरीके से लेके जा सकता है। हर फिल्म के अंदर, ड्रामे के अंदर ऐसे जो जिनकी हाइट छोटी है उनको भी रोल दिया करें, ताकि वो भी अपना मुकाम पैदा कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें कि उनके अंदर भी ऐसा पोटेंशियल है कि वो कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। और अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।